मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मेरा टैक्स मेरा अधिकार, सरकार के खिलाफ सरकार करेगी हड़ताल। आज से भारत ब्रांड चावल की शुरुआत। नाइट जर्नी ट्रेन में लाइट ऑन तो फाइन फिक्स। मनचलों के शोर मचाने वाले साइलेंसर कुचले पुलिस ने। हेल्थ डिपार्टमेंट का नया प्लान। सीएम सिद्धरामैया को अदालत से 10,000 का जुर्माना। नो स्मोक अब से चेतावनी नहीं, जुर्माने के साथ साथ केस भी दर्ज। किसानों की हड़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंत्री रहीम खान के कार का घेराव। कल होने वाला मंडिया बंद वापस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कल राज्य सरकार करेगी दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के इतिहास में शायद पहली बार होगी किसी राज्य की टैक्स में हिस्सेदारी और फंड में नाइंसाफी को लेकर केंद्र सरकार पर अपना ध्यान खींचने के लिए ये हड़ताल, जिसके लिए राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने तमाम पार्टियों के सांसदों को भी लेटर के जरिए आमंत्रण पत्र देकर इस हड़ताल में शामिल होने की अपील की है कि ये किसी सरकार की लड़ाई नहीं, राज्य के विकास और जनता के अधिकारों की लड़ाई है। हमसे 100 रुपया टैक्स लेकर सिर्फ 12 रुपये देना नाइंसाफी है की मिसाल देते हुए केंद्र का ऐसा ही राज्य के साथ सौतेला बर्ताव रहा तो कैसे होगा विकास और सरकारी योजनाओं में फंड की कमी से जनता का भला। सीएम और डिप्टी सीएम ने जारी किया बयान। बताया गया कि 4 लाख करोड़ का टैक्स राज्य से हर साल जाता है केंद्र सरकार को, जिससे अब तक 1,87,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को मिलने वाला फंड ना मिलने से कहा सीएम ने। आज से भारत ब्रांड चावल की शुरुआत। NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की भारत ब्रांड के चावल की शुरुआत फरोख्त के लिए है तैयार, जो मिलेंगे जनता को सिर्फ 29 रुपये किलो चावल। 5 और 10 किलो बैग में मौजूद भारत ब्रांड चावल आज शाम 4 बजे से 7 मोबाइल गाड़ियों में भारत ब्रांड चावल को बेचने के लिए होंगे शुरू। बेंगलुरु के बाद कल मंडिया, फिर पूरे राज्य भर में 29 रुपये किलो भारत ब्रांड चावल। इसका मकसद बढ़ते चावल के दामों को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार की नई योजना। आने वाले दिनों में आप इसको रिलायंस बाजार, बिग बाजार और तमाम दुकानों में भी ले सकती है जनता भारत ब्रांड चावल। इसके अलावा बिग बास्केट, रिलायंस ऐसे कई ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप से भी घर बैठे मंगवा सकते हैं ग्राहक। इससे पहले भारत आटा और भारत चना ब्रांड शुरू है बाजारों में। ये प्रोडक्ट अब इससे किसका नुकसान और किसका फायदा, परेशान है किसान, लेकिन जनता के लिए तो है ये बड़ी सौगात। अब क्वालिटी पर क्या होगी जनता की राय, ये तो खाने के बाद ही चलेगा पता। नाइट जर्नी ट्रेन में लाइट ऑन तो फाइन फिक्स। भारतीय रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे के नए रूल्स। रिजर्वेशन बुकिंग बुगी में सफर करने वाले यात्रियों की शिकायतों के बाद आधी रात को ट्रेन में ऊंची आवाज, बेवजह लाइट ऑन, शोर मचाकर मौज मस्ती या किसी साथी यात्री को परेशान किया गया तो जुर्माने के साथ साथ केस भी दर्ज फिक्स। इसकी शिकायत रेल मदद पोर्टल पर भी करके इस जगह की बुगी के लोकेशन को देने से पहुंचकर कार्रवाई करेंगे रेल अधिकारी।
मंचलों के शोर मचाने वाले साइलेंसर कुचले। पुलिस ने बीदर शहर में आए दिन सड़कों पर जोर आवाज के भयानक शोर मचाकर जनता में डर और घबराहट का माहौल पैदा करके परेशान करने वाले ऐसे ही मंचलों की बाइक्स के साइलेंसर बीदर जिला एसपी चन्ना बसवन्ना की ऑर्डर पर 108 बाइक सवारों के साइलेंसर को रोड रूलर से कुचलकर खबरदार किया कि दोबारा इस तरह का शोर हुआ तो यही होगा अंजाम, कहा जिला एसपी ने। हेल्थ डिपार्टमेंट का नया प्लान। राज्य हेल्थ डिपार्टमेंट की महत्वपूर्ण योजना के और बढ़ाया एक नया कदम। डिपार्टमेंट ने निम्हांस के साथ तमाम सरकारी हॉस्पिटलों को जोड़कर गठबंधन का फैसला लिया है, जिससे राज्य के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों को निम्हांस के साथ जुड़कर काम करना होगा, जिससे दिमागी तौर पर बीमार लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। इस नए प्लान से इलाज में, कहा हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने। ब्राइन हेल्थ इनिशिएटिव स्कीम को लाने से सीएम सिद्धरामैया को अदालत से 10,000 का जुर्माना। ठेकेदार संतोष की मौत का विरोध करते हुए 14 अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में बीजेपी सरकार के खिलाफ सीएम बसवराज बोम्मई के इस्तीफे की मांग को लेकर की गई थी। कांग्रेस की ओर से हड़ताल के दौरान सड़क बंद करके आम जनता को परेशान करने के मामले में केस दाखिल किया गया था। इसी केस को रद्द करने के लिए सीएम की वकालत करने वाले वकील ने अर्जी दाखिल की थी, जिसको मानने से इनकार करते हुए जज साहब ने कहा कि नेता कानून का पालन करेंगे तो जनता भी पालन करेगी कानून का। 6 मार्च को अदालत को आने का आदेश देते हुए 10,000 का जुर्माना लगाया है सीएम पर। कोर्ट ने इस प्रोटेस्ट में सुरजेवाल डीके शिव कुमार भी थे मौजूद। नो स्मोक अब से चेतावनी नहीं, जुर्माने के साथ केस भी दर्ज। पहले से ही सार्वजनिक जगहों पर बीड़ी सिगरेट तंबाकू का धुआं उड़ाने पर बस स्टैंड सरकारी दफ्तर बाजार सिनेमा थिएटर गार्डन पार्क ऐसे कई आम लोगों की जगहों पर पाबंदी और स्मोक करने वालों से 200 रुपया जुर्माने का कानून है। इसी जुर्माने को बढ़ाकर 500 रुपया करते हुए बीबीएमपी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि कोई इस तंबाकू के धुएं से परेशान है तो सरकार के स्टॉप टोबैको ऐप के जरिए कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। लोकेशन बताकर शिकायत करता, जिसमें जुर्माने के अलावा जेल की भी सजा है। इस कानून में अगर जनता शिकायत करती है तो इसके ज्यादा बढ़ने का कारण अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी है। इन हालात की किसानों की हड़ताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आज किसान संगठनों की ओर से कुरुबा शांत कुमार के नेतृत्व में अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे किसानों की मांग के किसानों का कर्ज माफ हो, कावेरी जल बंटवारे का हल, आत्महत्या किए हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा मदद की मांग को लेकर इस बार के बजट में सरकार इनकी पूरी मांगों को पूरा करे कहकर प्रदर्शन करने वाले इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया पुलिस ने। मंत्री रहीम खान के कार का घेराव। रायचूरू शहर के नगर सभा आंगन में हुआ यह बड़ा हंगामा। सरकारी हाई स्कूल इमारत के काम निर्माण में रुकावट के चलते म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज के कैबिनेट मंत्री रहीम खान को मीटिंग में जाने से पहले लोगों ने कार का घेराव करके मंत्री पर स्कूल निर्माण के लिए तमाम रुकावटों को दूर करके आसानी करने की मांग करते हुए घेराव किया। तो मीटिंग में इस पर चर्चा करके मसले का हल निकालने के भरोसे के बाद मंत्री जी को जाने के लिए रास्ता दिया प्रदर्शनकारियों ने। कल होने वाला मंडिया बंद वापस। हनुमान झंडा दंगल मंडिया में हलचल पैदा कर दिया था। इस भगवा झंडा मसले के चलते कल भगवा संगठनों में बजरंग दल ने समान विचारधारा मंच की तरफ से बंद का ऐलान किया था, जिस पर जिला प्रशासन ने हालात को देखते हुए 9 फरवरी को करने वाले मंडिया बंद कॉल को वापस लेने की अपील की थी, जिसको मानते हुए कल होने वाले मंडिया बंद को वापस लिया बजरंग दल और भगवा संगठनों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।